बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो इंतहाइयों को छूते मनाजिर और पाकिस्तान। ये औरतों के हकूक़ मांगते आलमी मोहरे हों या लाल मस्जिद और उस गुमाश के जाहिल मुल्ला, इन्हें कानून के दायरे में लाया जाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। इसलिए कि ऐसे किरदार जो मुल्की आइन और कवानीन को रद्दी का टुकड़ा समझते हुए इसे रौंदते हुए जा रहे हों, इनके लिए कानून को हरकत में लाना ही बका की ज़मानत है। 21वीं सदी में हमारी नौजवान नस्ल को हर दो तरफ की शिद्दत पसंदी और मुतअस्सबाना अफकार नीज़ मिलावट शुदा नज़रियात से आगाह रहने की ज़रूरत है। समाज पर नज़र रखने वाले दानिशवर तबकात या फिर इस्लाम की नुमाइंदगी के दावेदार सुलझे हुए उलमा इकराम को इन हवालों से अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वक़्त आराम और राहत का नहीं बल्कि आफात के मुकाबले का है, लिहाजा मैदान में नज़र आना होगा। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। पाकिस्तान मुस्लिम अक्सरियत मुमलकत खुदादाद है, जिसके क़याम का मकसद भी बड़ा वाज़े था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को उनके अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका और आज़ादी देना थी। मगर आज इस मुल्क को 70 साल से ज़ायद हो चुके हमारे रवैये नहीं बदले। क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ साम्राज्य इक़्तिदार में था तो हिंदू अक्सरियत से ख़तरा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से दो कौमी नज़रिया सामने आया। आज हम आपस में इतने उलझे हुए हैं कि हमें एक दूसरे से ख़तरात महसूस हो रहे हैं। जो कोई भी जहाँ पर अकीदा रखता है अपने अलावा सबको गलत समझता है, जो जहाँ है उसकी इंतहाइयों को छू रहा है। हमारे रवैयों से इस मुमलकत को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। अभी कल की बात है, मीडिया और सोशल मीडिया पर दो किस्म की इंतहाइयों के मनाजर हमें देखने को मिले। एक वीडियो में औरतों के नाम पर एक इंतहाई बेहुदा किस्म का मार्च किया जा रहा था, जिसमें ऐसे नारे लग रहे थे जैसे औरतें इस मुल्क में कैद हैं और उन्हें आज़ादी दरकार है। ये नारे लगाने वाली औरतें साल में चंद बार सामने आती हैं, मगर जिनके नाम पे ये सब कुछ कर रही होती हैं उनका ऐसे मार्चेस से दूर दूर तक कोई तल्लक और वास्ता नहीं होता। वो बेचारी वैसे ही अपनी ज़िंदगी की तलखियों को जीर रही होती हैं और इनके दिन कभी नहीं बदलते। इनका इस्तेहसाल वैसे ही जारी रहता है, इन पर जुल्म जबर कभी ख़त्म नहीं होता। जबकि ऐसे मार्च करने वाली ये औरतें तो इतनी बेबाक हैं कि इनके खामद या इनकी माएँ बाप किसी को जुर्रत नहीं कि उनसे कुछ पूछ सकें। इन औरतों ने इसके बावजूद आज़ादी हासिल करना है और किसको ये सब सुना रही हैं, चैलेंज किसको कर रही हैं, खुदा माफ़ करे। नकल कुफर ना बाशत। अल्लाह भी सुन ले, औलिया भी सुन ले। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। और इनके उठाए हुए प्ले कार्ड्स के नारे ये भी इंतहाइयों को छू रहे होते हैं। शिद्दत पसंदी के अमली नमूने दिखाई देते हैं। औरत की इज्जत व तकरीम और उसके हकूक़ हमारे दीन में बहुत वाज़े हैं। इस्लाम ख़वातीन को जिस कदर आज़ादी देता है, जिस कदर इज्जत व तकरीम और तहफ़्फ़ुज़ देता है, किसी और मज़हब में इसका तसव्वुर भी नहीं है। इसके बावजूद इस पाक सरजमीन पर ये मादर पिदर आज़ाद औरतें आज़ादी के नारे लगा रही हैं। इससे बढ़कर और क्या आज़ादी कि जिस काम के लिए हुकूमत ने बाकायदा सेंसर बोर्ड बना रखा है वो ये सब खुली आज़ादी के साथ रोड शो की सूरत में कर रही थी। हाँ, अगर हमारे यहाँ ख़वातीन के हकूक़ गस्ब किए जाते हैं, उन्हें जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, उन्हें जहेज जैसी लानत का शिकार बनाया जाता है, इन्हें तालीम से दूर रखने की कोशिश की जाती है, तो इसमें रियासत और मज़हब का कोई कसूर नहीं। इसकी वजह ज़्यादातर इलाकाई रसूमात, कबायली मुआशरे और मकामी कदीम नाम नहाद सकाफ़त और समाजी मजबूरियाँ हैं, जिन्हें वाकई तब्दील करने की ज़रूरत है। इनके ख़िलाफ़ जहाद की ज़रूरत है। इस हकीकत से सभी आगाह हैं कि पाकिस्तान 5 सूबों, आज़ाद कश्मीर और कबायली मुआशरों का एक गुलदस्ता है। ये अलग अलग सकाफ़तें और समाजी बंधन हमारी ख़वातीन की तरक्की में बड़ी रुकावट हैं।
مثال के तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कबायली रस्म व रवाज और सकाफत के बायस औरतों का घरों से बाहर निकलना आज भी खासा मुश्किल है, बल्कि औरतों को बहुत सी पाबंदियों का सामना रहता है। पंजाब में चूंकि तलीम का रुझान और मौके ज़्यादा हैं और शहरी इलाके ज़्यादा तरक्की और तमीर के हामिल हैं, तो यहाँ पर सकाफती तौर पर वालदैन और फैमिली सिस्टम में ख़वातीन को मुलाजमत से लेकर कारोबार तक की आज़ादी हासिल है। जबकि पंजाब में जिन इलाकों में तलीम की कमी है वहाँ मसाइल वैसे ही हैं जिस तरह किसी कबायली इलाके में हो। ऐसे ही सिंध के शहरी इलाके की ख़वातीन और अंदरून सिंध की ख़वातीन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अलबत्ता इसी अंदरून सिंध की बहुत सी ख़वातीन अब सियासत और समाज के कई अहम कामों में मर्दों से ज़्यादा फ़ाल हैं। खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐसी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। अफसोस कि हमारे वो ख्वास जिन्होंने कौम की बेटियों की तालीम और तहज़ीब के लिए काम करना था, वो अपनी तरफ की इंतहाइयों को छू रहे हैं। इसी दिन दूसरी इंतहाइयों को छूती एक वीडियो देखकर बंदा सर पकड़कर बैठ गया। इस्लामाबाद की मारूफ लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने अपने चंद शागिर्दों के हमरा ये बयान जारी किया कि ज़माना रसालत में चूँकि सोफ़े नहीं थे और सहाबा कराम सोफ़ों पर नहीं बैठते थे, लिहाजा वो इन सोफ़ों को जला रहे हैं और सामने रखे एक सोफ़े को माचिस की तीली लगाकर जला देते हैं। जहालत और शिद्दत पसंदी नीज़ तवस्सुब के मारे इस मुल्ला से कोई पूछे कि जिस माचिस से आग लगाई वो ज़माना रसालत में थी, जिस कैमरे से वीडियो बयान रिकॉर्ड किया वो कब ईजाद हुआ, जिस स्पीकर पर तुम खुतबा देते हो और दूसरों को काफिर और जंदीक गिरा देते हो, वो ज़माना रसालत में कब था। एक ज़माना था कि इसी गुमाश के कुछ मुल्लाओं ने टीवी के खिलाफ मुहिम चलाई थी। टीवी बदमाशों को चौकों चौराहों में लाकर फांसियां दी जाती थीं कि इस बदमाश को घरों से निकाल दें। ऐसे ही ये लोग जमहूरियत को भी काफिर निज़ाम कहकर इसके खिलाफ इल्मे जहाद बुलंद किए हुए थे, मगर अब इनकी अकलें ठिकाने आ चुकी हैं और इन लोगों ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है, जबकि इनके प्रोग्रामों की खबरें अगर टेलीविज़न पर नशर ना हो तो ये धमकियां भी देते हैं कि ये उनका हक है। लाल मस्जिद का ये मारूफ और नाम नहाद मुल्ला इससे कबल भी कई रंगबाजियां कर चुका है, हत्ता कि इसके हाथ और ज़बान से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अहदेदार और मासूम शहरी अपनी जानों को गंवा चुके हैं। इस मुल्ला की अजीम ताबीरात और कज रवैयों का खमियाजा जहाँ इस्लाम जैसे इतदाल पसंद दीन और निज़ाम को भुगतना पड़ता है, वहीं इस देश की शाहराहों पर ये नाम निहाद आज़ादी मार्च वाली औरतें भी नाचती और बेहुदा नारे लगाती बाहर आ जाती हैं। ऐसे ही लोग एक तरफ जाहिल और अनपढ़ मजहबी माइंड सेट जवानों को अपनी जानब खींचते हैं और उन्हें ये मुतअस्सबाना सोच के साथ इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनसे बम धमाके करवाएं या उन्हें खुदकश बमबार बनाएं। ऐसे अनपढ़ इनके हाथ बहरहाल माजी में भी चढ़े हैं और मुस्तकबिल में भी ये मुल्ला मुल्क की सलामती के लिए ख़तरे की सूरत मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इसका तारीख पहलू ये भी है कि नाम निहाद आज़ादी पसंद और हकूक़ नस्वां की अलमबरदार तंजीमें जिन्हें आलमी ताकतों से फंडिंग होती है, उन्हें भी सर उठाने का मौका मिल जाता है। जैसा कि हमने आगाज़ में कहा कि इस मुमलकत खुदादाद के क़याम का मकसद यही था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को उनके अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका और आज़ादी हासिल हो, जो अंग्रेज़ साम्राज्य के वक़्त नहीं थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनार और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र जद्दोजहद को देखा और पढ़ा जाए तो बहुत ही प्यारे देश का तस्वर सामने आता है। 1973 का आइन एक ऐसी दस्तावेज़ कही जाती है जिसमें तमाम कवानीन को मरतब करके उन पर तमाम मुकादबे फ़िक्र और सियासी अफकार की हामिल जमातों और बरजस्ता शख्सियात ने मुतफ़िक़ा तौर पर दस्तखत किए थे। 1973 के आइन से कबल भी 2 आइन आए थे, मगर ये मुतफ़िक़ा नहीं थे। लिहाजा ये औरतों के हकूक़ मांगने आलमी मोहरे हों या लाल मस्जिद और उस गमाश के जाहिल मुल्ला, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। इसलिए कि ऐसे करदार जो मुल्की आइन और कवानीन को रद्दी का टुकड़ा समझते हैं हुए इसे रौंदते हुए जा रहे हों, उनके लिए कानून को हरकत में लाना ही बका की ज़मानत है। 21वीं सदी में हमारे नौजवान नस्ल को
ہر دو طرف کی شدت پسندی اور متعصبانہ افکار نیز ملاوٹ شدہ نظریات سے آگاہ رہنے کی